حیاتنا حسین مماتنا حسین حیاتنا حسین مماتنا حسین حبیبنا حسین के बारे में थोड़ा बताएं और सुनाएं। ना कोई सुन्नी ना कोई शिया। अच्छा, ये मरकज़ी सबील है इस वक्त जहाँ आप मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर की। इसका सबसे बड़ा हुस्न जिसको कहते हैं वो ये है कि यहाँ ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है और यहाँ पे हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम है। ना सुन्नी ना शिया, हम एक हैं। ऐसा ही है, हम एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक हैं। मौला की सबील है, मौला के नाम पर करनी है और मौला के नाम पर सब यकजा हैं, सब इत्तेहाद है, सबका एक जैसा होना ज़रूरी है। तो क्या देखते हैं कि जो लोग सबील के लिए बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? मौला का हुक्म ये है कि जब भी ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो। वो 3 दिन की भूख और प्यास, उसको याद करते हैं हम। ये ठंडा पानी यहाँ लोगों को पिला के जो लोग पीते हैं, यकीनन वो मौला की उस प्यास को याद। आज सबीलों पे हम कर रहे हैं कि किस तरह 14 साल पहले एक वाक़या रूनुमा हुआ, आज भी उसकी याद में लोग पहले मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक सबीले लगाते हैं। क्या देखना और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रगुजार हूँ कि आप खिदमत इमाम हुसैन में लगे हुए हैं और मुसलसल हर इमाम बारगाह हर जगह जाके इस पैगाम को फैला रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में मैं आपका मेज़बान अदील खान। आज मैं जिस वाक़ये की जिक्र करने जा रहा हूँ वो वाक़या 1400 साल पहले हुआ, लेकिन एक सवाल ये कि वो वाक़या आज भी इस कराची शहर में रूनुमा होता है। वो वाक़या क्या है? यही वो रोड है जहाँ पे लोग एहतजाज करते हैं, ये वही रोड है जहाँ पे लोग कहते हैं कि उनको पानी नसीब नहीं होता। मेरा सवाल ये है कि 1450 साल पहले क्या हुआ था? यही वो वाक़या हुआ जहाँ पे 72 लोग शहीद हुए। उन लोगों का जिक्र निकाला जाता है कि उनका पानी बंद किया गया। मेरा सवाल ये कि क्या आज यजीद नहीं है, या आज उन इदारों में यजीद नहीं है जो लोग पानी बेच रहे हैं, या फिर उन लोगों को महरूम किया जाता है? ये वाक़या याद दिलाता है कि आज भी कराची शहर में कई जगहों पे यजीद हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये, क्या हम इन वाक़यात से कुछ सीखते हैं? 1450 साल पहले मौला हुसैन के नाम पे, मौला अब्बास के नाम पे आज भी सबीलें लगाई जाती हैं। 7, 8, 9, 10 मुहर्रम में इस याद को मनाया जाता है, बताया जाता है कि ये आपके प्यारे हैं। लेकिन सवाल ये कि आज क्या कराची शहर में यजीद नहीं है? क्या पानी बेचा नहीं जाता? क्या पानी रोका नहीं जाता? मेरा सवाल ये कि खुदारा इस मुहर्रमुल हराम में जो भी आज का प्रोग्राम देखे, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि खुदारा इन सबीलों को देखें, इन सबीलों में उस पानी को देखें, तो उन वाक़यात को याद करें जो 1450 साल पहले मौला हुसैन के नाम पे, मौला अब्बास के नाम पे ये सबीलें लगाई जाती हैं। आज भी वो पानी तो 4 दिन रुका, पर 1450 साल से ये रिवायत है कि हर मुहर्रमुल हराम में 6, 7, 8, 9, 10 उनकी याद में ये सबीलें लगाई जाती है। जो आज मरकज़ी मैं आपको जगहें दिखाऊंगा, ये लोग कई सालों से इन जगहों पे सबील लगा रहे हैं, आवाम को पानी पिला रहे हैं और उस याद में मौला अब्बास, मौला हुसैन की याद में आज भी लोगों के दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं कि हम एक हैं। वो वाक़यात को याद करते हुए चलते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कराची में कहाँ कहाँ मरकज़ी सबीलें लगाई गई। इस वक्त हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर में, जहाँ पे एक सबील है जिसके बारे में जिक्र ये कहा जाता है कि यहाँ सुन्नी भी हैं, शिया भी हैं, पर ये कहते हैं ना हमें सुन्नी कहें ना शिया कहें, हमें एक कहें, क्योंकि हम 1400 साल पहले के वाक़ये को आज भी ज़िंदा रखते हुए अपनी आवाम को पानी इसलिए पिलाते हैं कि वो वाक़या हुआ था। वो 72 शहादतें हुई थी, उसकी याद में 6, 7, 8, 9 मुहर्रम में 10 मुहर्रम तक ये सबीलें लगाई जाती हैं। और ये मरकज़ी सबीलें गुलिस्तान जौहर की चलते हैं। यहाँ की इंतज़ामिया कौन है, कैसे लगाई ये सबील, किस तरह काम कर रहे हैं और क्या जज्बा है, मैं वो आपको दिखाऊँगा।
मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं जो मरकज़ी सबील है उसके करता धरता अगर मैं कहूँ, और पूरी इंतज़ामिया यहाँ मौजूद है, और मेरे साथ मौजूद है असद भाई। असद भाई, पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगा प्रोग्राम में, और फिर एक बार कहूँगा कि 1400 साल पहले एक वाक़या हुआ जिसकी याद में आज भी लोग सबीले लगाते हैं। पूरे कराची शहर नहीं, पूरे पाकिस्तान नहीं, दुनिया में हर जगह पे देखने में आता है लोग सबीले लगाते हैं। वाक़या तो हम सबको याद है। क्या लगता है कराची शहर में उस वाक़ये को याद करने वाले आज बाकी हैं लोग? क्यों? क्योंकि यजीद तो आज भी हैं। आज क्या कराची शहर में पानी नहीं रोका जाता? आज क्या शहर में पानी नहीं मिलता? वक्त नहीं है, लेकिन सवाल बड़ा अहम है कि यजीद तो आज भी हैं, और ये बात क्लियर है कि जो पानी किसी का रोकेगा वो यजीद से उसकी तस्दीक की जाएगी। जदी भाई ये बताएं कि सबील के बारे में थोड़ा बताएं, और सुनाएं ना कोई सुन्नी ना कोई शिया। अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि आपका जो ये सवाल है कि यजीदी आज भी बाकी हैं, तो देखें यजीद बाकी है जब भी हुसैन जो है ना अपना किरदार अदा किसी ना किसी सूरत कर रहा है। अच्छा, जो है यजीद है, ये किसी शख्सियत का नाम नहीं है, एक मखसूस जो है फ़िक्र होती है जो कि यजीदी फ़िक्र है। अच्छा, उनका काम क्या है कि किसी को भी ईज़ा पहुँचाना, लेकिन जहाँ यजीदी फ़िक्र के लोग मौजूद हैं तो वहाँ हुसैन के ग़ुलाम भी मौजूद हैं जो हर ज़माने में यजीद पे हर तरह से लानत करते हैं। अच्छा, ये मरकज़ी सबील है इस वक्त जहाँ आप मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर की, इसका सबसे बड़ा हुस्न जिसको कहते हैं वो ये है कि यहाँ ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी है, और यहाँ पे हर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम है, और वो अपनी अपनी जो नौकरी है, वो जो भी मौला ने उनके नाम नौकरी की है वो अदा कर रहे हैं। इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद ज़्यादातर जो वॉलंटियर हैं वो अहले सुन्नत के मौजूद हैं, और इस सबील के तमाम करता धरता वही लोग हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये जिक्र भी किया है कि ये वो सबील है जिसमें ना कोई सुन्नी ना कोई शिया, इस पे सब हैं तो एक हैं, और ये एका मैं कहता हूँ कि इस्लाम का हुस्न भी है कि एका जब होगा तो हम जीत सकेंगे। वो कहते हैं ना कि लाखों पे भारी जब होंगे जब हमारे में एका होगा, लेकिन शायद कुछ वजूहात की वजह से एका नहीं होता। वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं फिर आऊँगा सबील के ऊपर कि इस वक्त आपकी सबील में कौन कौन लोग मौजूद, उस पर भी जाऊँगा। और थोड़ा बताएं, आपको जिक्र कह रहे थे। देखिए सबसे पहली तो चीज़ ये है कि अगर जो है सिमटे तो इकाई में निखर जाता है शब्बीर, और फैले तो 72 में बिखर जाता है शब्बीर। तो बात ये है कि यहाँ पे मामला ये है कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद जो भी लोग हैं वो ना शिया ना सुन्नी, वो सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नौकरी अदा करते हैं, और इख्तिलाफ और मसाइल में है, लेकिन हुसैन जो है कत्ल हुसैन पे एहतजाज ये हर इंसान का इरादा भी है और हक़ भी है। हाँ, वो बात और है कि अगर कोई इंसान नुमा कोई जानवर है तो वो यजीद का दिफा करता है। दिफा यजीद के लिए लोग मौजूद हैं, मैं उनको आज भी दावत देता हूं कि आप दिफा यजीद खुल के करें। दिफा हुसैन की ज़रूरत हमें यूं नहीं है, क्योंकि दिफा हुसैन के लिए खुदा खुद मौजूद है। कितने अरसे से ये सबील यहाँ लगाई जा रही है, और फिर वही वाली बात कि ये कॉन्सेप्ट जो आपने जनरेट किया कि सुन्नी और शिया मिल के इस काम को अंजाम दें, ये कैसा कॉन्सेप्ट किस तरह पैदा हुआ आप लोग के जहन में? देखिए, सबसे पहले तो इस सबील के जो बानी हैं वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम हैं और बीबी ज़ैनब हैं, और ये आज से 1450 साल पहले ये रिवायत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पैगाम हुसैन पहुँचाने के लिए शुरू की गई, जो आज भी बाकी है। हम सब उनके नौकर हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। ये सबील तकरीबन जो है 15 साल के अरसे से लगाई जा रही है, 15 साल इसी जगह पे लगाई जा रही है। इसके अब माशाल्लाह 300 के करीब वॉलंटियर हैं, जिसमें से 260 अहले सुन्नत हैं, और वो यहाँ बड़ी तादाद में इस वक्त भी अहले सुन्नत मौजूद हैं, और वही सारा काम करते हैं, क्योंकि वही शिया सुन्नी मसला नहीं। अच्छा, उसके बाद 12 मुहर्रम को यहाँ न्याज होती है 72 शोधा की मनासबत से, 72 देख की, उसके भी तमाम तर इंतज़ामात, उसके तमाम तर फाइनेंस के इशू और हर चीज़ अहले सुन्नत ही देखते हैं, और मौला उनको इसका अजर भी देते हैं, उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इसाफ़ा भी करते हैं। और भी लोग मौजूद हैं, आपके कमेटी के लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको कहूँगा पहले तो वेलकम अगेन। और ये बताएं कि बात वहीं आती है कि चाहे 72 का जिक्र हो, चाहे वो 1400 साल पहले का जिक्र हो, या मौला हुसैन का जिक्र हो, या मौला अब्बास का जिक्र हो, सवाल एक बहुत अहम है कि उनकी याद में पानी जो एक ऐसी चीज़ जो हर इंसान को मिलना चाहिए। हमारे रब्बुल पाक ने इतना पानी दिया है इस दुनिया में, लेकिन अगर हम पानी ही रोकेंगे तो ऐसे वाक़यात तो होंगे, और फिर वाक़यात आज भी कराची में भी जारी और सारी हैं। तो मैं दोनों मुनासिबत से बात करूँगा कि सबील के हवाले से तो पहले बताएं, और साथ साथ ये बताएं कि पानी सबील के हवाले से मेरा नाम सैयद मकसूद अली तिरमिज़ी है, और ये बच्चा जो अपना असद रज़ा है, इसने 16-17 साल पहले एक टेबल से शुरू की थी।
एक टेबल से सबील शुरू की थी और एक छोटा सा अलम होता था इसके हाथ में, मेरा बेटा भी इनके साथ होता था, वो भी छोटा था, उस वक्त से शुरू किए और माशाल्लाह आज तक चली आ रही है। मैं छोटी सी एक बात करूँगा आपसे कि यजीदियत हो या कुछ भी हो, सरकार दो आलम ने अपनी रिसालत का अजर मांगा है और उस रिसालत के अजर में उन्होंने कहा है मेरी आल से प्यार। तो आल उनकी यही है सारी, मौला अली से लेके आप पूरे 12-14 इमामों तक आप आ जाएं, तो इन्हीं से ये मोहब्बत का सारा वो मिला है। दर्स भी उन्होंने दिया है, बर्दाश्त का भी दर्स दिया है और लंगर और रियाज का भी दर्स दिया है। तो हम लोग ये गम मनाते हैं और इस पूरे साल इस गम को मनाने के लिए, अजीब गम है ये कि इसको मनाने के लिए इंतज़ार करते हैं इस गम का कि हुसैन की याद ताज़ा हो। तो ये सारा पूरे कराची में हो रहा है। बाकी ये है कि मौला अपना कबूल करें। बिल्कुल याद में मनाते हैं। मुहर्रम हराम में हम ये देखने में भी आते हैं कि पूरा महीना इसी तरह एक चीज़ें चल रही होती है। लेकिन मैं तो आज भी कहता हूँ कि यजीद हैं, आज भी पानी रोका जाता है, आज भी तकलीफ़ का सामना एक आम इंसान ही कर रहा है। जो रब्बुल पाक ने इतना पानी दिया उसके बाद भी आज भी हम अपने लोगों तक पानी नहीं पहुँचा पाए। यहाँ पे और भी कमेटी के लोग मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कितने सालों से सबील चल रही है? 15 साल से यहाँ हैं। कैसे देख रहे हैं कि मज़ीद बेहतरी होती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं? जी माशाल्लाह से असद भाई की और जो दूसरे जो तमाम जो साथी सबील में शरीक हैं हमारे साथ, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि फ़िरके सिर्फ दो ही हैं, एक हुसैनी और एक यजीदी फ़िरका। दो ही फ़िरक़ों पे यहाँ पर वो है। सारे हुसैनी माशाल्लाह जमा हैं। वैसे तो बुनियादी तौर पर आयाम अज़ा हैं, आज़ादारी के दिन हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो तमाम लोग मिल के इसको जो है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहदाए करबला की याद में उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ मना रहे हैं, ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचे कि हम हुसैनी हैं। मैं असद की तरफ वापस जाऊँगा कि असद है नहीं, ये मैसेज बड़ा खूबसूरत सा है। असद आए इधर प्लीज़, कि ना कोई सियासी ना कोई मजहबी, ये एक मिलजुल के लोगों की एक प्यार से बनाई हुई सबील है। इसको मैं अल्फाज दूंगा कि प्यार से बनाई हुई सबील। और फिर वही याद कि मौला हुसैन के सदक़े हो, मौला अब्बास के सदक़े हो, ये आज भी सबीलें मौजूद हैं और उनकी याद में बनाई जाती, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो। यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी मुझे देखे जो पॉलिटिकल हैं। चले पहले तो उनसे बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल तौर पे आए हुए हैं यहाँ पे? आज आप भी एक वॉलंटियर की हैसियत से काम कर रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। मेरा नाम सैयद ज़ैन रज़ा रिज़वी है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वैसे भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और तमाम डिस्ट्रिक्ट के उहदेदारान जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इकबाल शान और रियाज बलोच जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने की हिदायत है कि कोई भी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कारकुन पीपल्स पार्टी का रातों को दिन को घर में ना रहे, बाहर निकलें, लोगों की खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें और सबील इमाम हुसैन उधर जो वॉलंटियर्स हैं और तमाम लोग हैं उनकी खिदमत करें। जुलूस के रास्तों में जो भी रुकावट है उनको दूर करें। तो इंशाल्लाह हम उसी खिदमत में हैं और हमारे यहाँ पे सबील पे दौरा हुआ और भी जगह जुलूसों में दौरा होता है। इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर तरीके से। खुशी की बात एक बड़ा अहम है कि यहाँ पे मैं पाकिस्तान का फ्लैग तो कह सकता हूँ कि लगा हुआ है। मैंने किसी सियासी जमात का फ्लैग यहाँ लगा हुआ नहीं देखा। और आप बेशक पीपल्स पार्टी से ताल्लुक आपका है, बिल्कुल मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे असद की एक बात बहुत खूबसूरत लगी कि यहाँ हम सब एक हैं। और ये अल्फाज ही लेके मैं चलूँगा कि यजीद है, हम इसलिए कहते हैं यजीद है कि आज जो कारनामे किए जा रहे हैं वो यजीद ही करा रहा है, क्योंकि उस लिहाज से। लेकिन हम कहते हैं ना कि अल्लाह के मानने वाले, हुसैन के मानने वाले भी मौजूद हैं। अच्छा जी, मैं आपके वॉलंटियर की तरफ चलूँगा और वॉलंटियर में मुझे एक हजरत दिखे हैं, मैं इनसे जाना चाहूँगा। फरहान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमें भी कर लेंगे। आपके वॉलंटियर बहुत सारे। फरहान भाई माशाल्लाह, इस सबील का नाम मैंने एक दिया है, ना सुन्नी ना शिया, हम एक है। ऐसा ही है, हम एक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल एक हैं। मौला की सबील है, मौला के नाम पर करनी है और मौला के नाम पर सब यकजा हैं, सब इत्तेहाद है, सबका एक जैसा होना ज़रूरी है। ये माशरे को ज़रूरत है एक जैसे होने की और यकजा होने की। इसमें ना सुनी है ना शिया है, कोई तादाद नहीं है, हम सब एक हैं। अच्छा फरहान भाई, जो लोग आपको देख रहे होंगे, मैं चाहूँगा कि थोड़ी बात तो निकली कि लोग कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं,
आपका ताल्लुक सुन्नी जमात से, आपने कहा कि सुन्नी फैमिली से ताल्लुक है आपका, थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि लोग सुन सकें और उनको महसूस हो कि आपका पूरा नाम क्या है। मेरा नाम मोहम्मद फरहान अहमद शेख है और मैं शेख बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी कास्ट जो है वो शेख है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा हूँ और ऐसा नहीं है कि जो है ना मैंने दीनी तालीम हासिल नहीं करी है या दुनियावी तालीम हासिल नहीं करी है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मकातब फ़िक्र को पढ़ा है। उसके बाद जो है ये फ़ैसला किया है कि मौला के नाम की सबील है और मौला के नाम की सबील पर जो है कोई तादाद नहीं है। किसी भी इस नाम पर आकर तमाम मकातब फ़िक्र जो हैं वो यकजा हैं कि हुसैन सब का है और मौला अली सब के हैं, किसी एक के नहीं है। हुसैन आपके, हुसैन मेरे, हुसैन हम सब के हैं। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, वॉलंटियर्स मौजूद हैं। अल्लाह का अच्छा भाई, माशाल्लाह 300 शुरू कहानी हुई थी 20-15 लोगों से, आज 15 साल में 300 वॉलंटियर हैं यहाँ पे। और मेरी जो भी असद से बात हुई, असद ने एक ही जुमला मुझसे कहा कि अदील आप यहाँ लोगों से मिलें, आपको सुन्नी शिया सब लोग मिलेंगे। तो ये बात हकीकत है कि ये सबील का क्या ताल्लुक है, कैसा दिल मुतमईन है? सबील के देखा माशाल्लाह से असद भाई के रेफरेंस से मेरे को आज 7 से 8 साल हो गए सबील के अंदर। मैं भी बाकायदा सुन्नी हूँ, बाकायदा माशाल्लाह से सुन्नी हूँ मैं भी। और खुर्रम अहमद नाम है मेरा, बरेली मसलक से हूँ मैं। और दूसरी बात यह कि यहाँ आके मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं होता कि कोई सुन्नी है, कोई दो बंदे या कोई अहलदीस है या कोई शिया है। यहाँ सब एक जैसे हैं, यहाँ पे कोई फर्क वारियत वाली बात नहीं है। यहाँ पे यहाँ माशाल्लाह से इसको शऊर मिल रहा है, यहाँ से हुसैनियत का पैगाम मिल रहा है, यहाँ से इमामियत का पैगाम मिल रहा है। तो ये हमारे को आम करना चाहिए। और जो शर फैलाने वाले लोग हैं, जिस तरह से दूसरे लोग हैं ना, उनको हमें ये बात समझानी चाहिए कि हुसैन मेरा तुम्हारा सबका है, हुसैन उस जहाँ का है, हुसैन है तो सब कुछ है, मौला है तो सब कुछ है। बिल्कुल, मैं असद की बात पे वापस जाऊँगा। असद भाई, आपने कहा कि इस वक्त यहाँ पे सुन्नी तादाद ज़्यादा है आपके, तो ये गुलिस्तान जौहर में कई सालों से ये जगह है, अगर मैं कहूँगा कई सालों से ये जगह है और ये हर साल सबील यहीं लगाई जाती है। मेरे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं यहाँ के वॉलंटियर। वालेकुम, अपने बारे में बताएं। भाई मेरा नाम अली रज़ा है और मैं भी सबील पे हूँ और माशाल्लाह 16-17 साल हो गए इस सबील को चलते हुए। और ये असद ने शुरू की थी जब ये छोटा सा था और एक अलम लेके वाकई में खड़ा रहता था, एक सबील थी। फिर उसके बाद माशाल्लाह मौला ने बढ़ाई और ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का बड़ा अच्छा सबूत है ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वो आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि सारे ज़्यादातर जो है वो अहले सुन्नत वाले हैं, बड़े मखसूस से शिया हैं, लेकिन सब मिल के सबील को चलाते हैं, चाहे वो माली तौर पे हो, चाहे वो काम के तौर पे हो, चाहे अफरादी कुव्वत हो, सब मिक्स है। तो भाई ये है से कहा है कि आप बहुत छोटे थे और आपने अलम लेके, हर बंदा आपका ये जिक्र बता रहा है। लेकिन आज एक नाम मैंने आपको दिया है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी ना कभी ये जिक्र निकालिएगा कि ना मैं सुन्नी ना मैं शिया, हम एक हैं। ये जो खूबसूरत अल्फाज है वो जेक्स्चर जो जाएगा, तो मैं उम्मीद करूँगा कि अगली बार जब हम कभी आपके इस सबील पर आएँ तो ये लफ्ज़ आपके होठों पर होना चाहिए कि हम सब एक हैं, सब एक हैं। तो ये सब आ गया। आप ये यंगस्टर भी मौजूद हैं, वालेकुम, आ जाए वॉलंटियर हैं। इनका अल्हम्दुलिल्लाह मैं दे देता हूँ। ये साद हाशमी भाई हैं, ये अहले सुन्नत हैं और ये सबील के बानियों में से हैं। यानी कि ये बानियों में से ही हैं जो 6-7-8 लोग, मकसूद साहब, शारिक भाई, मैं तो खैर सबसे छोटा नौकर हूँ मौला का, पर ये लोग मालिक हैं, मतलब ये बड़े हैं। जाहिर सी बात है मौला इनको इसका अजर अदा करें। ये साद हाशमी भाई हैं और ये सबील के बानी हैं। मोहब्बत है, मैं आप सवाल बाद में लूँगा, पहले लेता हूँ। जिस तरह असद आपकी तारीफ करे कि मैं नौकर, ये बानी, ये मोहब्बतें हैं या नहीं है और अभी तक मोहब्बतें हमारी बाकी हैं या नहीं है? बिल्कुल, मोहब्बतें तो बाकी रहती हैं हमारे। ये जैसे कहते हैं असद भाई हमारे बड़े, इनकी आदत है कि हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हर चीज़ में। और सिर्फ ये है कि मुझे नहीं, यहाँ पे जितने भी छोटे वॉलंटियर्स हैं, जो नए नए बच्चे देखिए देखते हैं ना, वो कहते हैं ना सी एन एक्ट, जो देखते हैं वो आते हैं। अब बात ये कि हुसैन का दरस है खिंचा चला आता है, सही है। यहाँ पे इससे पहले यहाँ पे कभी भी मतलब कि जब हमारी सबील तकरीबन 15-16 साल हो गए तब से लग रही है। अभी यहाँ पे जिस तरह से असद भाई ने ये चीज़ शुरू की कि सुन्नी, कोई सुन्नी नहीं है, कोई शिया नहीं है, कोई अलग, हम सब एक हैं। तो आज यहाँ पे इसी मैसेज के बाद यहाँ पे जो मैक्सिमम जो और सबीलें लगी हैं, ये मैं गारंटीड बता रहा हूँ, आप अलग अलग सबील पे जाएंगे वो सुन्नियों नहीं लगाई हुई होंगी। सिर्फ इसी मैसेज के लिए ये है कि क्या नाम है कि भाई हुसैन तो सबका है, ठीक है, किसी की जागिर नहीं है। बात ये कि हुसैन है, गम का महीना है, हुसैन का गम मनाना हर इंसान पे फ़र्ज़ है, कोई फ़िरका वारियत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं आपकी बात करूँगा, मैंने अभी कुछ देर पहले असद की टीम से कहा
कि यजीद आज है। मैं बोलता हूँ कैसे है, यजीद वही है जो पानी रोकते हैं। आज भी इन इलाकों में पानी नहीं है। क्या पानी पीछे नहीं है? फिर भी पानी तो 1400 साल पहले भी रोका गया था ना। पानी तो 1400 साल पहले भी रोका गया था, तो तब तो यजीद था ना। तो आज कौन है? तो अगर मैं उसको अगर नाम दूं यजीद तो गलत तो कहीं नहीं है। तो ये यजीद वक्त जो लोग हैं, खुदारा सीखें समझें, ये मिसालें हैं, ये वाक़यात हैं जो रहनुमा हुए थे। आज आप नहीं सीखेंगे तो यकीन जाने पकड़ आपकी भी वैसी होगी जैसे यजीद की पकड़ हुई, इस तरह आपकी भी पकड़ होगी। फरहान, अच्छा लगता है सुन के, और साथ अच्छा लगता है कि जब मिलजुल के काम हो रहे हैं। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। जी, कैसा जा रहा है? माशाल्लाह से हर साल की तरह बेहतरीन तरीके से हम मरकजी फरदीन साहब है, जिस तरह से असद भाई ने मुझे कहा, ये भी सबील के उन्हीं बानियों में, ठीक है, ये भी फरदीन भाई जो हैं ये भी उन्हीं बानियों में से हैं, सही है। और मैं कहता हूँ शायद असद भाई के अलावा मतलब मुझसे भी ज़्यादा काम ये करते हैं सबील पे। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ मौजूद मुझ समेत लोगों में जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो फरदीन भाई है। ये अहले सुन्नत है और ये तकरीबन 12 साल की उम्र से इसी सबील में है। फरदीन, ये बताएं कि कितने सालों से आप काम कर रहे हैं और कैसा एक फीडबैक होता है ना कि आप सब लोगों को लेके कैसे चल रहे हैं, क्या फीडबैक मिलता है आपको? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है कि मैं 12 साल की उम्र से इस मरकज़ी सबील का हिस्सा हूँ और हर साल हमेशा बढ़ चढ़ के यहाँ पे हर शख्स काम करता है। इन्होंने मेरी तारीफ़ें की, बानी सबील बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है। तारीफ़ उस ज़ात की कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं उनकी नौकरी यहाँ पे आगे कर सकूँ। माशाल्लाह से यहाँ पे सबसे छोटा वॉलंटियर 7 साल का है और उसके बाद सबसे बड़ी उम्र का तो फिर हम कह ही नहीं सकते कि कौन यहाँ पे काम करता है। इस सबील के वॉलंटियर्स कराची में मौजूद है, कराची से बाहर मौजूद है, पाकिस्तान में मौजूद है, पाकिस्तान से बाहर मौजूद है। जो जितना कर सकता है, उसकी जितनी तौफीक है वो उतना ज़्यादा इस सबील के लिए करता है। फरदीन, वक्त की कमी है हमारे पास, लेकिन हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम सबसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप भी यहाँ पर हैं और जिक्र साथ जी शारिक भाई हैं जिनका असद भाई ने भी नाम लिया, ये भी बानियों में से, सही है। जिस तरह असद भाई बहुत छोटी उम्र से थे तो साथ साथ मैं तो काफ़ी छोटा था, तो ये उनके साथ ही थे। शारिक भाई, ये बताएं कि मैंने एक नाम दिया, ना सुन्नी ना शिया, हम एक हैं। ये सबील का मकसद भी यही रखा गया कि हम एक हैं, सुन्नी भी हैं, शिया भी, सब यहाँ पर हम सब एक हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? भाईजान, यहाँ कोई तफर्रुका, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं है। यहाँ पर समझे कि 300 वॉलंटियर हैं, जिसमें से तकरीबन 240 जो है वो सुन्नी तबके से। लेकिन यहाँ किसी भी किस्म का ऐसा कोई तफर्रुका नहीं है कि वो शिया वो सुन्नी। यहाँ जो है क्या इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का जो है ना, यहाँ दिया जा रहा है पैगाम कि आप इसको देखें। यहाँ सब सवाल एक है, बिल्कुल। आपका ताल्लुक तो बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा कि आप भी यहाँ मौजूद, जैसे हमें कुछ पॉलिटिकल हजरात मिले, इस तरह हमें मजहबी तौर पर लोग भी यहाँ मिले जो यहाँ मौजूद हैं। जब इस तरह के काम ये यंगस्टर मिल के करते हैं, जो एका रखते हैं ना, वो ये देखते हैं कि कौन किस फ़िरके से है, कौन क्या है, बस हमें मिल के काम करना है। तो क्या नहीं लगता ये जोश और जज्बा पूरे कराची में हर जगह पे होना चाहिए? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, मैं सादत ज़ैदी, तहरीक नफाज़ फ़िरका जाफिया से मेरा ताल्लुक़ है। और बिल्कुल आप जो है, हम ये यंग जवान जो नौजवान हैं, इनको हम सराहेंगे और जिस तरीके से ये खिदमत करते हैं कौम और मिलत की, और रंग व नस्ल छोड़ के सब देख के सबको मिला के जो जिस तरीके से ये लोग खिदमत करते हैं, इनको सराहना चाहिए और जो है इन सबको मिल के जो है सपोर्ट देनी चाहिए, पूरी कौम को भी सपोर्ट देनी चाहिए ताकि इन लोगों की हौसला अफजाई हो और ये आगे से ज़्यादा मज़ीद बेहतर कर सके। और यकीन करें, बेहतरी में हमें थोड़ा आगे आ जाए। मैं कहूँगा कि ये बात फिर वही है, आपने सुना भी कि एक में जीत है। वो कहते हैं ना, हम एक अगर हो जाए तो जीत हर महाज को हम जीत जाएंगे। लगता है कि यहाँ पर कोई फ़िरके वाली बात नहीं होती। कोई फ़िरके वाली बात नहीं है। मैं खुद सुन्नी ख़ानदान से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं साथ भाई मेरे दोस्त हैं। मैं गुलशन हदीद से सिर्फ यहाँ पे इनका सेटअप देखने के लिए आया था, तो माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। हुसैन का दर है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, तो उस वक्त भी कोई खाली नहीं जाता था और आज भी कोई खाली नहीं जाता। तो हुसैन मेरा, हुसैन सबका, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बड़ी शान है। ये नाम था, हयात जिंदा ही रहेगा। और फिर मैं कहूँगा कि 1400 साल पहले जो वाक़या हुआ, मैं आज भी उस वाक़ये में बात रख रहा हूँ। कराची शहर में ये वाक़यात आज भी देखने में आते हैं। आज भी 1400 साल पहले की तरह कराची के कई मुकामात पे, कई इलाकों में, कई जगहों पे पानी नहीं है। ज़िम्मेदार कौन है? इस बात को मैं फिर रख रहा हूँ कि मुहर्रमुल हराम में मैं ये जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि शायद आप लोग होश के नाखून ले सके। अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंटर की तरफ, जहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कराची में जो मरकज़ी सबीलें लगाई गई हैं वो किस तरह काम कर रही हैं और कैसे वो अपने किरदार लेके आवाम के बीच में खड़े हैं ताकि लोग आएँ और 1400 साल पहले जो वाक़या हुआ उसको याद करें। चलें मज़ीद जगह आपको दिखाते हैं।
حسيني اليقين لا جيران كالبنيان حسيني اليقين الأوطان जिस वक्त हम पहुंच चुके हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, जहां पे 5 स्टार चौरंगी पे बाबुल इल्म इमाम बारगाह है और यहां पर इस वक्त जो सबील लगाई गई है मरकज़ी, हम वहां चलेंगे, लोगों से बात करेंगे। लेकिन साथ साथ आपको दिखाऊं यहां पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम रखे गए हैं वो बहुत ही, मैं कहूँगा, पुरअमन तरीके से देखने में आ रही सिक्योरिटी को। ट्रैफिक पुलिस वाले रोड के ऊपर, ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो इस वक्त तैनात हैं अच्छी तादाद में, और वो इस वक्त आप देखें कि ये पूरा जो रोड है उसको ब्लॉक किया गया है। साथ साथ ट्रैफिक पुलिस का जो अमला है वो रोड को कंट्रोल कर रहा है और रोड इस वक्त क्लियर है। चलते हैं आगे की तरफ, मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, यहाँ के नायब सदर भी मौजूद है और साथ साथ वो लोग मौजूद है कई अरसे से इस सबील को लगा रहे हैं। मैं पहले बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम दिया मुझे। ये बताएं, इस सबील का ताल्लुक कितने अरसे से चलते आ रहा है इस जगह पर? मेरे ख्याल से लगभग 3 दहाइयाँ हो चुकी हैं इसको, 30 साल से ज़्यादा हो चुका है इसको। 92 में जो यहाँ एक वाक़या हुआ था शहादत का, हमारे कुछ साथी शहीद हुए थे अंदर मस्जिद में, उसके बाद से ये सबील का सिलसिला यहाँ इसी तरह मौजूद है। और ये सबील पहले छोटी हुआ करती थी, उसके बाद ये सबील बढ़ते बढ़ते ये चांद रात से ये सबील लग जाती है और 10 मुहर्रम शाम गरीबा तक ये यहाँ इसी जगह पर सबील मौजूद है। अब एक सवाल ये कि 3 दहाइयाँ आपने कहीं कि लगती आ रही है, अगर हम जिक्र निकालें कि 1400 साल से ये जिक्र चलता ही आ रहा है, जब चंद लोगों का कहते हैं ना हम कि 72 लोगों का पानी रोका गया, तो वो सिलसिला आज तक चलता आ रहा है। तो क्या देखते हैं कि जो लोग सबील के लिए बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए, हमारा अक़ीदा ये है कि हमारे 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का कौल है कि तुम अपने अगर रिज़्क़ में बरकत चाहते हो तो मेरे जद की सबील लगाओ। ये सबील आप अपने अगर उसमें वो चाहते हैं कि हमारे रिज़्क़ में बरकत हो तो ये सबील का एहतमाम करते हैं बहुत सारे। उसके अलावा मौला का हुक्म ये है कि जब भी ठंडा पानी पियो तो मेरी प्यास को याद करो। वो 3 दिन की भूख और प्यास, उसको याद करते हैं हम। ये ठंडा पानी यहाँ लोगों को पिला के जो लोग पीते हैं, यकीनन वो मौला की उस प्यास को याद करते हैं। तादाद में ज़ायरीन और शौकीन यहाँ मौजूद हैं। अगर मैं कहूँ तो अज़ादार भी यहाँ पर मौजूद हैं, हज़ारों की तादाद में, कोई शक नहीं है। कहते हैं कि 1400 साल से ये रवायत चलती आ रही है सबील की। क्या लगता है, क्या कहेंगे कि जब ये सबील लगाते हैं एक हमारा जो फील होता है वो क्या आता है? सर, ये तो जज्बात हैं हमारे, और ये 1400 साल आपने खुद बताया, ये तो लगती है और रखती ता क़यामत ये चलता रहेगा सिलसिला। इसको कोई नहीं चला सकता, इसके पूरा एक निज़ाम है, उस निज़ाम के तहत ही चल रही है। अच्छा, मैंने कई सबीलें ऐसी भी देखी हैं कराची में जहाँ पे सुन्नी लोग मिल के और एक किसी भी फ़िरके को ना मानते हुए, मैं कहता हूँ उसको, कि बस मिलजुल के एक होके उस सबील लगाते हैं। मौला अब्बास, मौला हुसैन की याद में लगाने से एक दिल को तसल्ली मिलती है। तो क्या लगता है आपको? आप अहले सुन्नत की बात कर रहे हैं। मैं भी गुज़िश्ता दिनों नुमाइश गया, वहाँ क्रिश्चियन लोगों ने सबील लगाई हुई है। तो ये जो गमे हुसैन है, ये मज़हब, मसलक, किसी चीज़ में कौमियात, किसी चीज़ में कैद नहीं है। ये गम सबके लिए, ये इंसानियत का गम है, क्योंकि मौला हुसैन करबला इंसानियत के लिए गए थे, दीन बचाने गए थे। मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह लगे हुए। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, मैं चाहूँगा सर आपके इन लोगों से बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। कोई बात नहीं, ये बताएं कि कैसा लगता है जब खिदमत कर रहे होते हैं? बस मौला की याद में कर रहे होते हैं हम तो। मौला हुसैन, मौला अब्बास की याद में तो हज़ारों, मेरे एतराफ़ में आप देखेंगे हज़ारों की तादाद में लोग खड़े होकर पानी, शरबत, हर चीज़ का वो कहते हैं ना कि याद में ही किया जाता है। आप भी ये बताएंगे इतने सालों से, कितने साल से लगे हुए? ये तकरीबन 15 से 20 साल हो गए आपको करते हुए। जी जी, इसी सबील में? इसी सबील के ऊपर। ठीक है, मरकज़ी सबील कहलाई जाती है? बिल्कुल, ये मरकज़ी सबील कहलवाई जाती है और ये एजाज़ है मौला का, ये ड्यूटी मिली हुई है मौला को, ड्यूटी है बिल्कुल। और यकीन जाने कि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो इसको कहते हैं कि हमारी नौकरी नहीं है, ये ऐसी ड्यूटी है जो मौला के सदके, मौला के सदके वो नौकर हैं। ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। तो यकीन जाने खिदमत तो खिदमत होती है। आगे की तरफ आएंगे थोड़ा सा। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए छोटी छोटी सी बच्चियाँ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हो? सबील। क्या सबील पे क्या कर रहे हो? दूध बाटी। थकते नहीं हो?
आप क्या कर रहे थे? जूस दे रही थी। क्या जूस क्यों पिलाया जाता है? मौला हुसैन की याद में, मौला अब्बास की याद में पिलाया जाता है ना, ऐसे ही है। हाँ। क्या नाम है आपका? मशल फातिमा। हाँ, मशल फातिमा। मशल फातिमा। और आपका? तवेरा मुर्तजा। अच्छा, देखिए ये बच्चे हैं छोटे और ये भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि क्या कर रहे हो यहाँ पे? यहाँ इमाम हुसैन के लिए सबील पिला रहे हैं। जब सबील में आके हम लोगों को पानी पिलाते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश होता है हम लोग का कि इमाम हुसैन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। खुश होता है दिल? जी जी। अच्छा, देखिए ये यकीन जाने कि वो जिक्र है ना कि जब 1400 साल पहले इस पानी को रोका गया था, तो आज वो 1400 साल में ये एक तारीख बन चुकी है कि अब हर साल इसी तरह ये याद में मनाया जाता है। और यहीं पर मैं आपको कहूँ कि और भी छोटे बच्चे आए, मैं आपको मस्जिद बच्चों को भी दिखाता हूँ। अभी क्या कर रहे थे? शरबत सप्लाई कर रहा था। शरबत सप्लाई कर रहे थे जी। कैसा लगता है जब लोगों को शरबत पिलाते हो? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, फखर होता है। फखर होता है। ठीक है जी। अच्छा जी भाई, काम करो करो करो, ब्लॉग सब कुछ शरबत पिलाओ पहले। कैसा लगता है? अच्छा। क्या नाम है? अली। अली जी। चलें, बात बड़ी अहम ये है कि देखें ये एक वाक़या है जो 1400 साल पहले रूनुमा हुआ और जिसको आज भी लोग याद रखते हैं। मेरा फिर एक सवाल वही है कि आज भी कराची में अगर मैं कहता हूँ कि लोग ऐसे बाकी हैं कि जो यजीदियत वाले काम कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं हुआ, क्योंकि यजीद कल भी मुर्दाबाद था, वो आज भी मुर्दाबाद। आए मज़ीद आगे चलते हैं। मेरे साथ जो इमाम बारगाह की ट्रस्टी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और मैं ज़फ़र अस्करी साहब को पहले वेलकम करूँगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती रख दिया। ज़फ़र भाई, आज सबीलों पे हम कर रहे हैं कि किस तरह 1400 साल पहले एक वाक़या रूनुमा हुआ, आज भी इसकी याद में लोग पहले मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक सबीलें लगाते हैं। क्या देख रहे हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं K21 का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप खिदमत इमाम हुसैन में लगे हुए हैं और मुसलसल हर इमाम बारगाह हर जगह जाके इस पैगाम को फैला रहे हैं। सबसे पहले आप मेरे शुक्रिया के और इमाम हुसैन की का अजर अज़ीम आपको अता हो, ये मेरे लिए सबसे पहले एक पैगाम है, क्योंकि जो भी इस फ़र्ज़ इस इमाम हुसैन के मिशन में है वो सब ना इमाम हुसैन के मिशन के पीछे पीछे उनके राह सिरात पे चल रहा है। और जहाँ तक है ना, जहाँ तक इस अयाम का ताल्लुक़ है जो इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में सईद शुहदा के इमाम हुसैन के हो रहे हैं, ये वही पैगाम है जो हुसैन ने दिया है, अमन का, आशनी का, एक दूसरे से मोहब्बत इख़्वत का। कोई मज़हब, कोई दीन आज के दिन या बाद में कोई अलग अलग नहीं है, सब एक ही हैं, सबके एक ही है ना विजन है, सबका एक ही है ना एक रास्ता है। तो हमारे लिए जो मशअल राह है वो हुसैन सईद शुहदा की एक सिरात मुस्तकीम है जो उस पर उन्होंने अपनी कुर्बानी को दिया। मैं गुलशन जौहर अभी मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक सबील है वहाँ पे जहाँ सुन्नी शिया मिल के इतने बड़े पैमाने पे वो सबील है, वो मैंने आज प्रोग्राम में कवर किया है और उनको मैंने एक नाम दिया कि ना सुन्नी ना शिया, हम एक हैं। जिस दिन हम अपने आप को एक कह देंगे हमारे आधे मसले वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरा आज जो जुमले का कॉन्सेप्ट था वो एक था, मैंने इनसे भी यही जिक्र किया, मैं आपसे भी कहूँगा और आप इतने सीनियर हैं कि बाबुले इस मैं चाहता हूँ इस इमाम बारगाह की भी कुछ तारीख बताएँ कि कितनी पुरानी तारीख है। ये इमाम बारगाह जो है तकरीबन है ना 64 में है ना ये कायम हुई थी और इसके जो करने वाले थे वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये सिलसिला पीछे जारी सारी है और इसके ट्रस्टीज़ इसको संभाल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से है ना हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ जो भी मसाजिदें हैं, जो भी है ना दूसरी चीज़ें हैं, वो सब हमारे साथ चलें, हम उनके साथ चलें, ना उनको हमसे तकलीफ हो ना आपके। आपसे मिलना बड़ा मुश्किल पड़ता है कि ट्रस्टी बहुत सामने नहीं आते। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मैं बार बार फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़फ़र अस्करी आपका पूरा नाम है और जो ट्रस्टी होते हैं ना वो बहुत कम सामने आते हैं। लेकिन सर मैसेज तो आज यही ना कि 1400 साल पहले का वाक़या देखिए, ये बड़ी कॉमन सी बात है कि आज कराची में, मैंने कहा कि कराची शहर में अभी भी यजीद हैं। वो कैसे यजीद लोग बाकी हैं कि आज भी कराची शहर में पानी रोका जाता है, पानी होने के बावजूद भी कई इलाकों में पानी नहीं। तो सर जो 1400 साल पहले वाक़या आज तक है, आप यकीन करें कि आज शर्म नहीं, मुकाम नहीं इनके लिए कि आज भी कराची वालों का पानी रुकता है। देखें बहुत बड़ी बात आपने करी है और ये आवाज़ जो है ये एक फ़र्द वाहिद आपकी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की जो इस तकलीफ़ में है, पानी की तकलीफ़ जिस पे कि सारा का सारा करबला जो है वो पानी पर है और सईद शुहदा की कुर्बानियाँ, उनकी अहलो अयाल की कुर्बानियाँ, उनकी कुर्बी की कुर्बानियाँ मतलब दीन के साथ तो है लेकिन पानी भी उसका एक बहुत बड़ा उनसर है। फुरात, नहर फुरात एक बहुत बड़ी उसमें एक चीज़ है जो करबला के साथ मुल्क है।
तो आपने सही कहा कि आज भी है ना वो लोग हैं जो पानी पे है ना उन्होंने कब्जा किया हुआ है। यजीद की पैटर्न पे चलना चाहते हैं कि कराची के वो 72 शहीद हैं हमारे जिनका पानी रोका। यहाँ करोड़ों लोग हैं जिनका पानी ये रोक के बैठे हैं इस शहर के अंदर। इनको यजीद की अगर तस्वीर दूँ तो गलत नहीं है सर। और अगर महकमा बाकी है ना वाटर बोर्ड का तो उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी कई इमाम बारगाहों की जगह है जहाँ पर पानी रुका हुआ है। कई जगहें ऐसी जहाँ टैंकर जल रहे हैं और मेरे सामने भी यहाँ से भी एक टैंकर मैंने पानी का निकलते हुए देखा है। तो सर शर्म का मुकाम है इन लोगों के लिए। खैर इमाम बारगाह में मौजूद हूँ, जो दिल की बात थी वो मैंने रख दी थी। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जैसे कि आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह मरकज़ी सबीलें लगाई गई और आपने सुना कि लोगों का क्या कहना था। सवाल ये है कि ना सुन्नी ना शिया अगर हम एक होकर बात करें तो वो यादें हमें वाक़यात बताने के लिए 1400 साल पहले जो पानी रोका गया आज तक उसकी याद में लोग सबीलें लगाते हैं। और मेरा सवाल और मेरी बात सिर्फ इतनी सी कि जो लोग इस मैसेज को सुन रहे हैं सारा समझें। आज भी कराची शहर में लाखों लोग हैं जिनके यहाँ पानी नहीं है। आज भी क्या यजीद है? क्या मैं कहूँ कि आप यजीद से बदतर नहीं हैं आप लोग कि आप इलाकों का पानी रोकते हैं? क्या वो पानी बिक रहा होता है? तो थोड़ा शर्म का मुकाम है। अगर आज के प्रोग्राम में आप ये समझ लें कि 14 साल में सिर्फ चंद 72 लोगों की बात आज तक की जा रही है तो जो लाखों लोगों की बद्दुआ है क्या वो आप लोगों को नहीं लगी? मेरा फिर एक सवाल है आप सबसे कि खुदारा इस बात को समझें। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह।